वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द के क्लास को देखेंगे। इसमें हम लोग ह संबंधित शब्दों से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीरीज आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र। हलफ मतलब शपथ। शपथ के साथ कोई व्यक्ति एक पत्र लिखता है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, उसे हलफनामा कहा जाता है। हवा में उड़ने, रहने या फिर होने वाला, इसे हवाई कहते हैं। हवाई का मतलब हवा में उड़ने वाला, हवा में रहने वाला या हवा में होने वाला। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसे होनी कहते हैं। होनी का तात्पर्य ऐसी घटना जो अवश्य होगी। वह चातुर्य। चातुर्य मतलब कलाकारी जो हाथ से किया जाए उसे हस्तलाघव कहते हैं। हस्तलाघव का मतलब ऐसी कलाकारी जो हाथ से किया जाए। जिसका उत्साह मर चुका हो उसके लिए हतोत्साहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसे हुतात्मा कहते हैं। हुतात्मा का मतलब पुण्य के कार्य के लिए अपना प्राण दिया है। जिसे सुनकर हृदय फटता हो उसे हृदय विदारक कहते हैं। हृदय विदारक का मतलब ऐसी चीज जिसे सुनकर हृदय फटने लगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी, इसके लिए हौदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा या फिर कातिल कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है इसे हरावल कहते हैं। हरावल का मतलब सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। इसके बाद देखिएगा, जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। जिसके पास संपत्ति या अधिकार हो या फिर उसे सौंपा गया उसे हस्तांतरित कहते हैं। मतलब जिसे जिसे संपत्ति दिया गया, अधिकार दिया गया। हाथ की कारीगरी हस्त कौशल या फिर हस्तशिल्प कहलाते हैं। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए उसे हास्यास्पद कहते हैं। हास्यास्पद का मतलब जिसका मजाक उड़ाया जाए। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हिंदू की भाषा या फिर भारतीय भाषा हिंदी है। अगहन या पूष में पड़ने वाले ऋतु इसे हेमंत कहते हैं। अगहन या फिर पूष में जो समय होता है उसे ऋतु कहा जाता है। हंस के समान गति करने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। आगे, हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका कहलाती है। मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई होता है। साथियों, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अब ह के बाद छ संबंधित शब्द दें। देखिए, जो क्षमा पाने योग्य उसके लिए क्षम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान जहां पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल गए हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। क्षिप्र हस्त का मतलब हाथ बहुत तेज चलेगा। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील कहलाते हैं। जो क्षमा करने वाला है उसे क्षमाशील कहेंगे। भूख से आकुल व्याकुल उसे क्षुधातुर कहते हैं। क्षुधातुर का मतलब भूख से आतुर है। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब जो तुरंत नष्ट हो जाएगा, क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। कटा फटा हुआ छत विछत। छत विछत का मतलब कटा फटा हुआ। छ के बाद अब त्र से संबंधित कुछ शब्द हैं। जैसे देखिए, 3 नदियों गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, इसे त्रिवेणी या फिर संगम कहते हैं। देखिए, त्रिवेणी प्रयागराज में आप त्रिवेणी देख सकते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तीनों युगों में होने वाला त्रियुगी। त्रियुगी का मतलब है 3 युगों में होगा। शीतल मंद एवं सुगंधित वायु, ये त्रिविध वायु कहलाती है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। जो छुटकारा दिलाता हो उसे त्राता कहते हैं। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। तीनों लोगों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का मतलब तीनों लोगों को जानने वाला। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता उसे ज्ञानी कहते हैं। यहाँ पे अपनिषद नहीं उपनिषद होगा, उसका ज्ञान रखता है ज्ञानी कहलाता है। जो जानने योग्य उसे ज्ञातव्य कहते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहेंगे। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु कहलाता है। जिसने उधार लिया उसे ऋणी कहेंगे। अब भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। आगे दिया हुआ है सत्व रज और तम, इसे त्रिगुण कहेंगे। सत्व रज और तम तीनों फल, आंवला हर्रा और बहेरा का जो मिश्रण होता है इसे त्रिफला कहते हैं। आगे दैहिक दैविक और भौतिक ताप या कष्ट, इसे त्रिताप कहा जाएगा। वात
पित्त और कफ, इसे त्रिदोष कहते हैं। तो ये सब शब्द आपको पता होने चाहिए। तीनों लोक, आकाश, पृथ्वी और पाताल का संगम त्रिलोक या फिर त्रिभुवन कहलाता है। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकीनाथ होता है या फिर त्रिभुवन नाथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे सबके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ अतिरिक्त शब्द हैं। कुछ अतिरिक्त शब्द का मतलब ये सब शब्द काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की इनकी प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अ से संबंधित कुछ शब्द दिए, अ के बाद फिर आ से संबंधित होगा, फिर ई से संबंधित होगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, मतलब जो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। देखिए यहाँ पर हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार जो होता है इसे अंकुश कहते हैं। हाथी को हाँकने का जो औजार रहेगा अंकुश कहलाएगा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या फिर लघु कथा अंतः कथा कहलाता है। दो जातियों के बीच में उसे अंतर जाति कहेंगे। तट का वह भाग जो जल के भीतर उसे अंतरीप कहेंगे। अंतरीप का मतलब है तट का भाग जो पानी के अंदर होता है। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो उसे अंतसलीला। अंतसलीला का मतलब जो जल का प्रवाह है वो अंदर है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी। अंधानुगामी का मतलब बिना सोचे समझे अनुगमन करने वाला। पानी भरने वाला अम्बुबाह कहलाता है। आगे जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ है उसे अच्छत यौवना कहते हैं। आगे जो पासे के खेल में कुशल हो उसे अच्छ धूर्त कहेंगे। अच्छ धूर्त का मतलब है पासे के खेल में कुशल व्यक्ति। जिसकी निंदा न की गई हो उसे अगरहित कहते हैं। अगरहित का मतलब निंदा नहीं किया गया। जो बहुत गहरा उसे अगाध कहते हैं। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा अग्नि परीक्षा कहलाती है। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके चिंतनीय या अचिंत्य कहलाता है। फिर आगे यहाँ पर दिया जिस पर चिंतन न किया गया हो उसे अचिंतित कहेंगे। और जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतित। देखो तीनों शब्द ध्यान से समझिएगा क्योंकि तीनों एक जैसे परीक्षा में आने की संभावना भी है। जिसकी चिकित्सा न हो सके उसे अचिकित्सीय कहते हैं। आगे दिया प्रसूता, संतान को जन्म देने वाली को दिया जाने वाला भोजन अछवानी। मतलब जो प्रसूता होती है उसे जो भोजन दिया जाता है उसे अछवानी कहते हैं। आगे जिसे कुल या वंश का पता न हो उसे अज्ञात कुल कहेंगे। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके उसे अज्ञातवास कहते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया है। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग यहाँ से अटारी से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।